नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं? आंसर, डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। डेटाबेस सर्वर्स एक तरह के कंप्यूटर ही होते हैं। कंप्यूटर को ही हम सर्वर के नाम से जानते हैं, सर्वर के नाम से उनको हम डेडिकेट करते हैं। दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस, जो एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करते हैं। जो भी डेटा हम बनाते हैं, जो भी डेटा हम डालते हैं, सेव करते हैं, उस डेटा को वो होल्ड करके रखते हैं, उस पर कंट्रोल बना करके रखते हैं। एंड रन ओनली द DBMS, और उसको केवल DBMS पर रन करते हैं। एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, या फिर कोई उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है तो उस पर रन करते हैं। तो सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डेटाबेस को होल्ड करते हैं, सभी डेटाबेसेस को, और उसको DBMS पर या किसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। टिपिकली डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर्स। क्या होता है कि डेटाबेसेस जो अवेलेबल होते हैं, डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर्स आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन। वो कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, कमांड लाइन के थ्रू उनको हम यूज करते हैं। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स रेफर टू एज फ्रंट एंड, और या ग्राफिक यूजर इंटरफेस के थ्रू, कमांड लाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम माउस का यूज नहीं करते हैं, या फिर ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिनमें हम माउस का यूज भी करते हैं और कीबोर्ड का यूज भी करते हैं। तो इन दोनों के थ्रू हम इनका यूज कर सकते हैं, दोनों के थ्रू हम अपने डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। रेफर टू एज फ्रंट एंड, इसको हम फ्रंट एंड से रेफर करते हैं। फ्रंट एंड का मतलब है कि जब यूजर किसी डेटाबेस को यूज करता है उसमें कोई डेटा एंटर करता है तो वो क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। मतलब यूजर जब डेटाबेस को यूज करता है तो वो फ्रंट एंड कहलाता है। एंड डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैक एंड। डेटाबेस सर्वर जो होते हैं जहाँ पर हमारा डेटा जा करके सेव होता है, डेटाबेस सर्वर पर जो हमारा डाटा सेव होता है उसको बोलते हैं बैक एंड। बैक एंड में हमारा डेटा सेव होता रहता है और फ्रंट एंड में हम वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज RDBMS। RDBMS क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, जो एक रिलेशनल मॉडल पर बेस है, यानी कि वो रिलेटिव है, मॉडल रिलेटिव है, टेबल से लिंक में है। एज इंट्रोड्यूस बाय, जो इंट्रोड्यूस किया गया था EF कोड ऑफ IBM सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी में। किसके थ्रू किया गया था? EF कोड के थ्रू। बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर predicate logic, first formulated and proposed in 1969 by Azure App Code। तो Azure App Code के थ्रू उसको फॉर्मुलेट किया गया था सबसे पहले। इन द रिलेशनल मॉडल ऑफ अ डेटाबेस ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड टर्म्स ऑफ टपल्स। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्या होता है कि जितने भी डेटाबेस होते हैं उसको हम, जो भी डेटा होता है इसके अंदर, उसको हम टपल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। टपल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ग्रुप इनटू रिलेशंस। टपल्स क्या होती है यहाँ पर? टपल्स होती है रोज, या रिकॉर्ड भी आप बोल सकते हो। डेटाबेस कंसेप्ट, और डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं। फील्ड कॉलम दैट डिफाइन द वैल्यूज इन द रोज। कॉलम जो रोज के अंदर वैल्यू को डिफाइन करता है। इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ फील्ड। इसमें केवल एक टाइप की इंफॉर्मेशन सेव की जा सकती है जिसको हम फील्ड कहते हैं। मतलब एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आप कोई भी रो हो आपके पास, किसी भी रो के अंदर जब आप किसी एक कॉलम का यूज करते हैं, सेम कॉलम का, तो उसमें एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन आती है। जैसे आपने एक कॉलम बनाया एडिशन नंबर का, एक स्टूडेंट नेम का, एक फादर्स नेम का,
तो जैसे स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम में हर रो में उसमें स्टूडेंट नेम ही आएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन एक फील्ड में सेव होती है। ऐसा नहीं होता कि जब आप अलग अलग रो में डाटा को एंटर करते हैं तो उसमें कॉलम में आप दूसरे टाइप का डाटा एंटर कर दोगे। उसमें आपको उसी तरह का डाटा एंटर करना होता है जिस टाइप का आपने फील्ड बनाया है, जिस टाइप का आपने कॉलम बनाया है। एग्जाम्पल्स कंपनी, डिजाइन, प्रोडक्ट, मंथ, सेल्स एक्सेट्रा। तो ये फील्ड के नेम है जो आप बना सकते हो। फील्ड या कॉलम भी आप कह सकते हो, इनको फील्ड भी कह सकते हो, या इनको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। रिकॉर्ड वन रो ऑफ डेटा दैट कंटेन्स वैल्यूज फॉर ईच फील्ड। डेटा के अंदर जो एक रो होती है दैट कंटेन वैल्यूज ऑफ ईच फील्ड, जो ईच फील्ड यानी कि प्रत्येक फील्ड की वैल्यू को कंटेन करती है। कलेक्शन ऑफ फील्ड डेटा मेक्स वन रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड, इसका जितने भी फील्ड आपके पास है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एक रिकॉर्ड बनाता है। अ रिकॉर्ड डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन। एक रिकॉर्ड सभी टाइप्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है अबाउट अ सिंगल रिकॉर्ड। तो इसको आप इस सिंगल रिकॉर्ड के नाम से जान सकते हो। मतलब एक जो रो होती है पूरी, उसमें एक सिंगल रिकॉर्ड होता है हर फील्ड का। मतलब किसी एक पर्सन के बारे में पूरा रिकॉर्ड आपको एक रो के अंदर या एक टपल के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है? सिंपल सा आंसर है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिडंडेंसी। डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? रिडंडेंसी, जो कि हमें डीबीएमएस आरडीबीएमएस में देखने को बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज की। और डीबीएमएस की इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, डीबीएमएस की इज एन एट्रीब्यूट। डीबीएमएस की क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है, जो मैंने बताया था आपको। एट्रीब्यूट, फील्ड या कॉलम और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई और रो, ठीक है, टपल, जो आपको किसी एक रो को या टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। इन अ रिलेशन टेबल दे अलाउ यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। जो आपको अलाउ करता है कि आप यूनिकली किसी एक रो को, टेबल के अंदर किसी एक रो को आइडेंटिफाई कर सको बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम इन दैट टेबल। जो कि क्या होता है? किसी एक कॉलम का या एक से ज़्यादा कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो किसी एक रिकॉर्ड को यानी कि किसी एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज अ कॉलम। प्राइमरी की क्या है? एक कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स। मतलब एक सिंगल कॉलम भी आप उसमें ले सकते हैं, जैसे एडमिशन नंबर सिंगल कॉलम हो गया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो ये सब क्या है? ये फील्ड है, या इनको आप कॉलम भी बोल सकते हो, या इनको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। तो अगर आपको तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो। तो प्रत्येक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूनिकली यूज करते हैं इन द टेबल। द प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेट। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। मतलब एक टेबल के अंदर दो आप प्राइमरी की यूज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट मतलब है कि अगर आपने एक प्राइमरी की बनाई फिर आपने कोई और भी बना दी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। केवल एक ही प्राइमरी की होती है, और प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यानी कि प्राइमरी की आप जिस फील्ड को बनाओगे वो एक पर्सन का एक ही होगा, दूसरे पर्सन को वो नंबर नहीं दिया जाएगा। मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपेयर मोर देन वंस इन द टेबल। वही बताया है कि एक वैल्यू की टेबल के अंदर कोई एक वैल्यू फिर से रिपीट नहीं हो सकती, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, और एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की भी नहीं हो सकती है। और एवरी टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड।
रिलेशनल डेटाबेस में प्रत्येक टेबल में जो फील्ड होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड जो होते हैं दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। डेटाबेस के अंदर फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, कोई एक फील्ड ऐसा होता है जो हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी की। उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की। जैसे यहाँ पर एक टेबल के कुछ यहाँ पर फील्ड दिए गए हैं, क्या क्या फील्ड हो सकते हैं टेबल के अंदर। ये एम्प्लॉय नाम की टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, एम्प्लॉय एड्रेस हो सकता है, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन। तो इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो रिपीट नहीं हो सकती, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसको प्राइमरी की बनाया गया है। तो प्राइमरी की हम ऐसे फील्ड को बनाते हैं जो रिपीट नहीं हो सकता। जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, नेम रिपीट हो सकता है लेकिन एम्प्लॉय आईडी रिपीट नहीं हो सकती। एड्रेस भी रिपीट हो सकता है, पासपोर्ट नंबर रिपीट नहीं होता वैसे, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है। तो हमें फिर ऐसा भी फील्ड देखना है कि जो ऐसे फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना है कि जो सभी के पास हो। लाइसेंस नंबर सभी के पास नहीं होता है। तो इस तरह से हम ऐसे फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं कि जो रिपीट ना हो और वो कंपलसरी हो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या क्या होती हैं। देयर कैन ओनली बी वन प्राइमरी की फॉर अ टेबल। एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम। और प्राइमरी की वन या मोर कॉलम को कंसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम का यूज करके हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी की एनफोर्सेस द आइडेंटिटी इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल। ये फोर्स करती है टेबल की जो इंटीग्रिटी होती है उसको फोर्स करती है, और जो भी रिकॉर्ड हमें फाइंड करना होता है उसको फाइंड करके हमें प्रोवाइड कराती है। ऑल कॉलम्स डिफाइंड मस्ट बी डिफाइंड एज नॉट नल। और इसमें जो भी कॉलम होते हैं, जितने भी कॉलम का हम यूज़ करते हैं, चाहे हम एक कॉलम का यूज़ करें चाहे एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी की को क्रिएट करने के लिए, तो वो नल उसके अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू रखनी होती है। वो कभी भी नल आप नहीं रख सकते, मतलब उसको फील्ड को आप कभी भी खाली नहीं रख सकते हो, वो फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। प्राइमरी की किसी भी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। किसी भी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं।